हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर सुकैस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है आर्मेनिया में इंडिया के स्वाति रडार ने मचाया धमाल। अजरबैजान में खड़े JF-17 थंडर के उड़ गए होश। तो भाई साहब, आर्मेनिया के अंदर आर्मेनिया ने भारत से मतलब लिए थे स्वाति रडार। उन्होंने भाई मतलब धमाल मचाया ऐसा कि JF-17 जो थंडर खड़े हुए थे अजरबैजान के अंदर, उनके भी उड़ गए होश। मतलब कुछ शायद कोई तो पकड़ में आ गया हो या कुछ हुआ हो भाई। अब बहुत बड़ी खबर है, वो दुश्मन देश हैं एक दूसरे के। एक ने इंडिया के हथियार लिए हुए, एक ने भारत के। तो भाई कुछ बहुत बड़ी खबर आ रही है मेड इन इंडिया हथियारों की। तो भाई देखते हैं क्या सीन है, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई भारत तक का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सकते में डाल दिया। जी हां, खबर अजरबैजान से है और ये दावा है कि भारत के रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को लॉक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का रडार और अजरबैजान का आसमान, आइए समझते हैं क्या है मामला। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अपने J-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को अजरबैजान भेजा। वहां संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास हो रहा है। पाकिस्तान और अजरबैजान की एयरफोर्स मिलकर ट्रेनिंग कर रही है। अजरबैजान इन JF-17 जेट्स को खरीदने की तैयारी में भी है। पाकिस्तान उन्हें कम दाम में हाई परफॉर्मेंस फाइटर बता रहा है, लेकिन तभी सामने आई आर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। दरअसल स्वाति WRL एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हवा में उड़ते जेट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर वही सिस्टम किसी जेट्स को पकड़ ले तो इसका मतलब है दो में से एक बात जरूर सच है। या तो भारत ने स्वाति में अपना नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है जिससे अब ये वायु लक्ष्यों को पकड़ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान का JF-17 जेट इतना कमजोर है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS इतना बड़ा है छिप नहीं पाता। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मोड में होने के बावजूद स्वाति ने JF-17 को लॉक कर दिया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर दावा सच हो जाता है तो इसका मतलब है भारत का रडार सिस्टम इतनी बारीकी से काम कर रहा कि वो हवा में तेज गति से उड़ते फाइटर जेट को पहचान लेता है। यानी स्वाति अब सिर्फ तोप, रॉकेट या मोटार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशन डिटेक्शन सिस्टम बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में स्टेल्थ लाइक फीचर है और उसका AESA रडार दुनिया के टॉप सिस्टम्स को चुनौती दे सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर भारत का एक ग्राउंड रडार उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है तो वो कितना स्टेल्थी हुआ। चलिए जानते हैं JF-17 की पोल कैसे खुली। दरअसल JF-17 पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें चीन का डिजाइन और रूस का इंजन है और असेंबली पाकिस्तान में होती है। इससे पाकिस्तान किफायती आधुनिक जेट बनाता है। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताता है कि JF-17 को एयरफ्रेम क्रैकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, इंजन लाइफ बहुत कम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। अब अगर भारत का रडार उसे इतनी आसानी से पकड़ ले तो ये साफ है कि उसकी RCS मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम फेल हो गया है। यानी पाकिस्तान का JF-17 सिर्फ टीन का डब्बा रह गया है और चीन का नाम जोड़ने से वो सुपर जेट नहीं बन जाता। ये सब इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आर्मेनिया पहले से भारत से कई रक्षा प्रणालियां खरीद चुका है जिसमें स्वाति रडार शामिल है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में युद्ध भी हुआ था, इसलिए जब अजरबैजान में पाकिस्तान के जेट उड़े हैं तो आर्मेनिया के पास उन्हें दूर से ट्रैक करने का कारण भी था। रक्षा सूत्रों के अनुसार आर्मेनिया ने भारत को बताया कि आपका रडार सिस्टम उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यानी भारत के हथियार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई है और पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू गिर गई है। अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की तैयारी में था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और अधिकारियों ने कई बार दौरा भी किया, लेकिन अब अगर अजरबैजान को यह पता चल जाए कि वही जेट भारत के रडार में लॉक हो गया है तो क्या वो इसे खरीदने का रिस्क लेगा। इस खबर के बाद अजरबैजान की रक्षा समितियां अब तकनीकी रिपोर्ट्स की दोबारा समीक्षा करेंगी। यानी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ड्रीम भी अब खतरे में पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। चीनी मीडिया ने भी इसे बेसलेस कहा, लेकिन न तो किसी तकनीकी डिनायल जारी की गई है और न ही कोई डेटा रिलीज किया गया है। यानी चुप्पी में भी एक डर छिपा है, कहीं ये खबर सच न निकल जाए।
खैर, पाकिस्तान ने अपने JF-17 को दुनिया में दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत के सिस्टम ने उसका असली चेहरा दिखा दिया। अब चाहे वो चीन की मदद से बना हो या फिर पाकिस्तान की शेखी, अगर एक वेपन लोकेटिंग रडार उसे पकड़ सकता है तो समझ लीजिए असली युद्ध में उसका हाल क्या होगा। कुल मिलाकर भारत ने साबित कर दिया कि भारत का हर सिस्टम सिर्फ बॉर्डर की निगरानी नहीं करता, बल्कि दुश्मन की भी झूठी कहानियों को बेनकाब कर देता है। इसी के साथ तो यार वीडियो भाई खत्म। ऑलरेडी उसके साथ डील हो चुकी है, 3 जहाज अबे उधर जा वो चुके उनको हैं। मिल चुके हैं काफी सारे, अभी और भी मिल जाएंगे। वो तो डील हुई हुई है, उसको छोड़ो। उसका तो कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन भाई साहब, क्या हुआ है कि आर्मेनिया ने तीर छोड़ा है भाई, और वो सच हो गया। वो मतलब 100% सच है जो आर्मेनिया ने बोला। आर्मेनिया की 100% भाई 100% बात हाँ। सच है यार। वही ना, ठीक है, मतलब सही वो बात। झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात यार, इसमें अगर सही मेरे मामले में देखो, एक क्या खबर होनी चाहिए थी, भारत का रडार की जो क्षमता है बहुत अच्छी है, ये बहुत होना अच्छी चाहिए है, था। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई अब उसने पकड़ लिया तो क्यों नहीं पकड़। वेपन के लिए भारत ने बनाया, तो जाहिर बात आएंगे पकड़ में आएंगे ना पकड़ वेपन में भाई। नहीं आएंगे, और ये बिल्कुल। कौन सा स्टाइल था जो रडार में ये नहीं आएगा। नहीं पकड़ में तो आता। स्टार रडार में तो ये आ जाता है भाई, बिल्कुल आराम से आ आता है, जाते हैं। बिल्कुल आराम से आता ये है। कौन सी ब्रह्मोस है जो रडार में नहीं आती, वो उसका मानते अरे हैं यार, नहीं आती। ब्रह्मोस हाँ, भी रडार में हाँ, आती है, उसको रोक कोई वो नहीं उसको सकता। रोक कोई नहीं सकता। तो भाई हाँ। साहब, ये वाला आया तो इसमें भारत के वेपन की क्षमता होनी चाहिए, ना कि कोई 3 डब्बा जहाज। अब रडार बनाई इसलिए जाते हैं कि भाई जहाज उसमें आ जाए। रडार है, हाँ। साथ ही रडार सिस्टम हाँ। है, उसने डिटेक्ट वो आर्मेनिया ने लिया तो उसने हाँ। डिटेक्ट किया, तो ये भारत के हाँ। लिए एक मतलब एक वैलिड भारत का पॉइंट है कि भारत पॉइंट का है। रडार इतना क्षमता रखता है कि भाई उसमें जहाज पकड़े जाते बिल्कुल हैं पकड़े आराम से। जाते हैं, तो ये वाकई तो में। भारत का हथियार फिट है भाई। बिल्कुल। और अब ये तो नहीं कि भाई 3 डब्बा ये वो पता नहीं लगे रहते हैं। ये मीडिया का मुझे नहीं समझ आती, ये क्या खा के भाई पैदा होते हैं। यार। अगर वो टीन का डब्बा होता आसमान में, वैसे उसको देश ले रहे हैं, कितने देश उसको ले रहे हैं, कितने देशों में उड़ रहा है already उस तकरीबन तरह। 3 के हाँ। 4 देश तो ले चुके हैं हाँ, 3 उसको। के 4 देश, मतलब वो फुद्दू हैं देश जो उनको ले रहे हैं जहाज सही को। बात है। मतलब जो अगर वो उसके अंदर पावर नहीं है तो ये जहाज की बात नहीं होती, ये बस रडार भारत का जो है वो अच्छा है जिसने भाई उसको पकड़ लिया। बिल्कुल। जो सीधी सी बात है भाई। बिल्कुल। हाँ। ये जब युद्ध पता होता है तब पता चलता है कि हाँ। कौन से जहाज के कितने पानी कितना में। पानी में अगर है। वो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पायलट ठीक नहीं है ना, तो हाँ। आपको F-35 भी दे दो तो उसको गिरा वो दोगे। भी गिरा देगा बंदा सीधी भाई। सी बात है। वो ये सीधी सी बंदे बात के है। अंदर जो पायलट हाँ। होता है उसमें क्षमता होती है। लड़ाकू विमान की बात बड़ी होती लड़ाकू है, विमान की इसमें बात नो डाउट होती है, हम लेकिन मानते उसमें हैं। पायलट में भी गुण पायलट होना में भी कुछ चाहिए। गुण होने चाहिए अब कि मतलब क्या हिसाब अब किताब उसके है। रडार में आया नहीं आया, लेकिन उसने बोला है। लेकिन अब ये बात हो रही है, लेकिन इस इधर इधर मैं बोलूंगा कि भारत का रडार अच्छा है। जिसने बिल्कुल। उसको अगर आया भी है तो उसके अंदर आया तो भाई वो भारत के रडार लिया। की उधर प्रशंसा बनती है कि बिल्कुल। जहाज को भाई वो मतलब उसने पकड़ लिया। बिल्कुल। आपकी क्या है इसके ऊपर गाइस राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।